दिल्ली धमाके को लेकर अब जांच एजेंसियों के हाथ जो सबूत लगे हैं उन्होंने सबको चौंका दिया है। इन सबूतों के आधार पर ही अब जांच एजेंसियां देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी कर रही हैं और कई लोगों को उठाया भी है। एनआईए ने जब से अपनी जांच तेज की है तभी से इस मामले में कई बड़े और चौंकाने वाले खुलासे भी हुए हैं। तो इसी बीच एनआईए ने हरियाणा के मेवात के मौलवी इस्ताक को भी हिरासत में ले लिया है। मौलवी इस्ताक वही शख्स है जिसने हरियाणा के फरीदाबाद से 29 किलो विस्फोटक के साथ गिरफ्तार डॉक्टर मुजम्मिल शकील को अपना कमरा किराए पर दिया था। मौलवी इस्ताक को जम्मू कश्मीर ले जाया गया है। उससे एनआईए और जम्मू कश्मीर पुलिस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन कर रही है, यानी दोनों मिलकर उससे लगातार पूछताछ कर रही हैं। पुलिस ने प्रतिबंधित जमात ए इस्लामी के खिलाफ कार्रवाई के तहत बुधवार को कश्मीर घाटी में कई स्थानों पर छापे भी मारे हैं। अधिकारियों ने बताया कि शोपियां, कुलगाम, बारामूला और गांदरबल जिलों में कई स्थानों पर छापे मारे गए हैं। उन्होंने बताया कि जमात इस्लामी के सदस्यों और उनके साथियों के आवासों और परिसरों पर छापे मारे गए थे तथा तलाशी भी ली गई थी। अधिकारियों ने कहा कि ये कार्रवाई जमीनी स्तर पर आतंकी ढांचे को ध्वस्त करने के नियंत्रण प्रयासों का एक बड़ा हिस्सा है। और इस कार्रवाई पर मौलवी के परिवार ने बताया है कि वो 20 साल से वहीं रह रहे थे और उनका इस केस से लेना देना नहीं है और उन्होंने पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। आप सुनिए मौलवी के परिजन क्या कुछ कह रहे हैं। 20 सालों से वो इमामत करते हैं वहाँ पे। शादी से पहले ही मैंने उसको लगा दिया था मस्जिद में। तो वो मस्जिद है अल-फलाह कॉलेज की वो मस्जिद है, कॉलेज की तरफ से ही वो इमाम है वहाँ पे। अच्छा। तो 20 सालों से वहीं रह रहे हैं और बच्चे भी उसके वहीं रहते हैं। बाकी वैसे हमारा भी आना जाना होता है, हम भी आते जाते हैं, वो भी आता जाता है, ऐसा कोई मामला नहीं है। बाकी उसने जो है फतेहपुर में एक जगह ली थी, उसमें मकान बनाए थे 4 कमरे। वो कमरों को किरायों पे उस दिन से किरायों पे चलते थे वो। उसमें से एक कमरा इस डॉक्टर ने भी ले लिया था। पता नहीं कब लिया, ये तो हमें पता नहीं, साल पहले लिया, महीने पहले लिया, कब लिया। उसके बाद में अब हमें पता नहीं उसमें किराएदार क्या कर रहा है। हमारे और कमरे भी किराए पे ही पर ही चलते हैं। हम वहाँ देखने के लिए तो जाते नहीं है, उसमें किराएदार कब सो रहा है कब जग रहा है। महीने महीने नहीं जाते, 2-2 महीने नहीं जाते, तो किराया लेने के लिए जाते हैं और कोई वास्ता नहीं पड़ता हमारा। उस कमरे से जो बता रहे हैं कि उसमें से कट्टा निकला है, भाई लोगों की बात है। सर जो मीडिया जो है वो बता रही है कि उसमें RDX निकला है। कुछ लोग बता रहे हैं कि उसमें कोई और दूसरा केमिकल है और कुछ लोग कह रहे हैं कि उसमें खाद वगैरह है, बीज वगैरह है। अब देखो ये तो पुष्टि करने के बाद में ही पता पड़ेगा कि उसमें क्या निकला है, उसकी जो जांच होगी क्या है क्या नहीं है। तो मस्जिद जो है वो कॉलेज की तरफ से है, इसलिए हमारा भाई जो है वो कॉलेज की तरफ से ही इमाम है, कॉलेज का इमाम है। अब वहाँ जो नमाज पढ़ने जाते हैं सामने उसके पार्क भी बनाया हुआ है कॉलेज वालों ने और काफ़ी सारे वहाँ लेटरिन बाथरूम भी बनाए हुए हैं। तो तफरीह के लिए वहाँ पे कोई डॉक्टर या स्टूडेंट कुछ वक्त के लिए बैठ भी जाते हैं, 2-4, 10-5 मिनट के लिए। इसलिए अब जिस आदमी को 20 साल रहते हुए हो गए तो कॉलेज के स्टाफ से सबसे जान पहचान होगी, सारे डॉक्टरों से ही वास्ता पड़ता भी है, क्योंकि खासतौर से इमाम का वास्ता रहता है मुक्तदियों से और मुक्तदी वहाँ कॉलेज वाले ही तो हैं। मोहम्मद इश्तियाक है जो आपका बेटा है, वो उसके कुछ आरोप लगे हैं, क्या कहना चाहोगे उनको लेकर? वो गलत लगा बेटा। वो मेरा बाप कोई काम का इसको गलत करे ही ना है। ये जो घर लगा ये गलत झूठा लगा है। झूठे लगा? हाँ झूठा लगा है। कितने साल से वहाँ पर वो? 20 साल से रह रहा तो हूँ, बच्चा जितने उनके हों की पैदाश। एनआईए द्वारा अब इस मामले की जांच की जा रही है। एनआईए के एडीजी विजय सखारे के नेतृत्व में टीम लगातार काम कर रही है। एनआईए ने इसके लिए स्पेशल 10 अधिकारियों की टीम भी तैयार की है। इसमें आईजी, 2 डीआईजी और 3 एसपी और बाकी डीएसपी स्तर के अधिकारी शामिल है। कल गृह मंत्रालय ने लाल किला ब्लास्ट मामले की जांच एनआईए को दरअसल सौंप दी थी। आज एनआईए डीजी और आईबी चीफ की मुलाकात चल रही थी। जांच के लिए एनआईए की टीम ने जम्मू कश्मीर पुलिस, दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस से जैश मॉड्यूल की तमाम केस डायरी अपने कब्जे में ली है और आतंकी मॉड्यूल से संबंधित सभी पहलुओं की जांच अब की जा रही है। साथ ही साथ इस आतंकी मॉड्यूल की फाइनेंशियल सपोर्ट और ऑपरेशन करने वालों को भी उजागर किया जा रहा है। इसे लेकर भी लगातार जांच चल रही है। लेकिन जिस तरीके से इस केस में मेवात का नाम आया है उससे अब ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं इस मामले में मेवात में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्योंकि लगातार इस केस में देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार छापेमारी हो रही है और इस छापेमारी के दौरान कई लोगों को उठाया भी गया है। लखनऊ से भी कई लोगों को उठाया गया है और इसी बीच फरीदाबाद का जो यूनिवर्सिटी है
उस यूनिवर्सिटी से भी कई लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है अभी तक।